दोस्तों, अजब का गजब कहानी हो गया इस राजभवन के सामने। यकीन मानो या ना मानो, ये जानकारी आप लोगों को कैसे पता चला? हमें यही जानकारी मिली यूट्यूब के चैनल से, सोशल मीडिया के थ्रू। बस हम लोग देखे कि हमारे भाई बंधु वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को लगा भाई हमारे भाई बंधु हैं तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए और हमें उनके साथ बैठना चाहिए। डिजिटल मीडिया की जानकारी कितनी तेज़ी से वायरल होती है, कितनी तेज़ी से जनता के समक्ष पहुंचने का काम होती है, ये खबर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इस वक्त हम बैठे हैं राजभवन के सामने में और ये लोग पिछले 18 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 25 अनुसूची क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक तमाम मुद्दे को लेकर के। और हमने आपको दिखाया था पिछले दिनों में कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक किस तरह से होती है, कैसी है, क्यों है, तमाम चीज़ों को हमने आपको दिखाया था। लेकिन ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, इन लोग का इम्प्रेशन, इन लोग का मोटिव कुछ अलग सा है। ये लोग लापुंग से चल के आए हैं राजभवन के सामने और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने की अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ये लोग आए हैं। इन लोग आए हैं किसी की दबाव में, किसी की बहकाव में, किसी की प्रभाव में नहीं आए हैं ये लोग। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये लोग एकदम नौजवान जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए, अर्थात पंचायत चुनाव को संवैधानिक नहीं मानते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, लापुंग से आए हैं। लापुंग दोलैचा डिम्बा से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग को आने से पहले कौन आपको कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग आए, राजभवन रांची जाएं? हम लोग को यहाँ पर आने के लिए कोई आदमी जानकारी नहीं दिए और कोई आदमी हम लोग को नहीं बताए। लेकिन जो हम लोग ये मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के माध्यम से हम लोग देखे उभरता हुआ झारखंड का ये न्यूज़ देखे अपना मोबाइल में, और वहाँ पर पूरा वीडियो सुने जिसमें पंचायत चुनाव रद्द का यहाँ पर मांग हो रहा है, जैसे कि हवाला दे रहे हैं 25 अनुसूची को, जिसमें संवैधानिक हमारे बुद्धिजीवीगण लोग बता रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि आखिर भाई हम लोग को तब तो पढ़ाया नहीं गया 25 अनुसूची के बारे में, हम लोग को बताया नहीं गया कि गैर संवैधानिक तौर पे यहाँ पर पंचायत चुनाव हो रहा है। तब हम लोग सब लड़का एक इकट्ठा हुए और आपस में चिंतन मंथन किए और हम लोग रांची राजभवन चलाए। उसके बाद में हमारे जो यहाँ पर गार्जियन लोग थे, जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में बैठे हुए थे, उन लोग से हम लोग पूछे कि दादा ये सब क्या है, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। तू लोग बताए कि बाबू सो ये पंचायती जो चुनाव भी हो रहा है वो हमारे संवैधानिक नहीं है, माने कि असंवैधानिक तौर पे पंचायत चुनाव हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि तब तो हम लोग के साथ में बहुत बड़ा छल हो रही है। क्या हम लोग को ये संविधान जानने का अधिकार नहीं है? हम लोग को कहीं पर स्कूल में ना कहीं पर कॉलेज में पढ़ाया गया नहीं है। अच्छा, आप लोग जो राजभवन के सामने पे आए हैं, किसी के दबाव में तो नहीं आए हैं आप लोग? नहीं, किसी के दबाव में नहीं आए हैं। हम लोग अपना ये देखे मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखें और यहाँ पर हम लोग आए। और हम लोग को आने समय कोई सा व्यक्ति किसी द्वारा कोई दबाया हुआ नहीं, हम लोग अपने ही चल के आए, सब लड़का मिले। और कितना लोग आए हैं आप लोग? सब जवान तो लग रहे हैं जी। माँ बाप से, अपना गार्जियन से पूछ के आए हैं? हाँ, ये तो बात सही है कि हम लोग पूछे अपना माँ बाप से, अपने गांव के लोग से कि हम लोग का जो हमारे आदिवासी जो सामाजिक धार्मिक अगुआ लोग हैं वो राजभवन जगह धरना कर रहे हैं। तो हम लोग पूछे उन लोग से कि मम्मी से पूछे, पापा से भी पूछे और भाई लोग से पूछे कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं भाई लोग को साथ देने के लिए। तो गांव वाला बोला, चाहे माँ बाप लोग भी बोला कि जाओ बेटा अच्छा से अपना और हाँ करो, अधिकार के लिए लड़ो, और जिससे भी हो रहा है वहाँ पर भाई लोग को तुम लोग साथ दो, तभी वो लोग कुछ कर पाएंगे। तब हम लोग सोचे कि नहीं भाई, वहाँ पर अगर हमारे भाई लोग धरना दे रहे हैं तो हम लोग ये सोचे कि हम लोग उन लोग के लिए और हम लोग के लिए भी एक रात रुकना है, चाहे 2 रात रुकना है, चाहे 1 सप्ताह भी रुकना है, चाहे 1 साल भी। तो हम लोग सोचे कि नहीं, सो हम लोग को चावल दाल और जो भी सब्जी है हम लोग को लेते जाना है। कहा कि हम लोग पूरा गांव से ही सब लड़का लोग आए, जितने में से पूरा ये चंदा किए, चावल और ये सब्जी उब्जी और लेके आए यहाँ पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुनेउरा है। दोस्तों, जवानी की उम्र कहीं ना कहीं ये हक और अधिकार की एक नई दिशा जाने के लिए ये दर्शा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुश बारला। अच्छा, जो आप लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं यहाँ राजभवन के सामने में, पिछले 18 दिन से धरना कर रहे हैं आदिवासी अपनी शासन व्यवस्था को लेकर के, ये जानकारी आप लोगों को कैसे पता चला? हमें यही जानकारी मिली यूट्यूब के चैनल से, सोशल मीडिया के थ्रू। बस हम लोग देखे कि हमारे भाई बंधु वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को लगा भाई हमारे भाई बंधु हैं तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए और हमें उनके साथ बैठना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं लापुंग दोलैचा से। अच्छा, ये बताइए, जब भी धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं
कोई किसी के दबाव में आते हैं या फिर कोई किसी के बहकाव में आते हैं। आप लोग को किसी तरह का कोई बहकाव या फिर कोई किसी ने तो नहीं ना कहा कि आप लोग जाइए, हम आपको पैसा दे देंगे, आपको इतना दे देंगे, ऐसा तो नहीं ना बोला है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए आए हैं, या क्या किसी से हम पैसा लिए हैं वो कुछ बात नहीं है। हम अपना अधिकार के लिए आए हैं, अपने भविष्य के लिए आए हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए आए हैं। हाँ, ये जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये लोग लापुंग से चल के आए हैं और अपना पैसा पॉकेट घड़ी बड़ा जिस तरह से सुविधा होना चाहिए आने के लिए, बस क्या से आए हैं जी आप लोग यहाँ? हम लोग ऑटो से आए हैं, रिजर्व करके? जी हाँ, आधे रास्ते तक ऑटो से आए, फिर वहाँ से फिर पैदल आए। अच्छा, जो देख रहे हैं हमारे और भी दर्शक, और भी आदिवासी जनजाति के अंदर में ऐसे और कई नौजवान हैं, ऐसे कई युवा है, उन लोग को आप लोग क्या बताना चाहते हैं? 5वीं अनुसूची क्या हम लोग के लिए सही है या फिर नहीं है? जी, हमारे लिए 5वीं अनुसूची बिल्कुल सही है और इसके बारे में हमारे आने वाले पीढ़ी को हमें बताना चाहिए और हमें इसके बारे में खुद सीखना चाहिए कि ये अनुसूची 5वीं अनुसूची है क्या चीज़, इससे फ़ायदा क्या क्या है। हमें अपने आने वाले पीढ़ी को अच्छे रूप से मतलब बताना चाहिए। दोस्तों, अजब का गजब कहानी हो गया इस राजभवन के सामने। यकीन मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है, कहीं ना कहीं ये एक पुख्ता सबूत मिली है हमारे झारखंड के अंदर में, आदिवासी जनजाति के अंदर में, जिस तरह से 25 अनुसूचित क्षेत्र में, जिस तरह से शेड्यूल एरिया के अंदर में पंचायत चुनाव होती है, मुखिया जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं। कहीं ना कहीं हर एक गाँव में ये झारखंड की इतिहास रहा है और पिछले 21 साल से कहीं ना कहीं झारखंड बहुल इलाका में क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास धरातल पे दिखाई नहीं देती है। अच्छा, आप लोग का लापुंग पंचायत में मुखिया का पंचायत प्रतिनिधि जाते हैं, क्या क्या विकास करते हैं वहाँ पे? वहाँ तो ऐसा कोई विकास नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी के दौर में, तो जो हमारे जो मुखिया थे, वो मुखिया वैसा कोई वैसा विकास नहीं हुआ। जैसे कि डोभा मछली पालन के लिए बत्ती खुदवाए थे। डोभा में तो पानी है ना, कोई काम का है, बस वही ज़मीन बर्बाद हुआ और कुछ नहीं, गड्ढा हो गया, उसमें कैसे हम लोग खेती बाड़ी करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं उससे, और कोई वैसा मछली पालन नहीं है। आप लोग ग्राम सभा का नाम सुने हैं? गाँव में होती है ग्राम सभा की बैठक? हाँ, गाँव में होती है। करते हैं आप लोग? हाँ, करते हैं। अच्छा, वहाँ पे आप लोग बात विमर्श नहीं करते हैं आपका ग्राम प्रधान की हम लोग का 25 अनुसूचित क्षेत्र हम लोग का घोषित हुआ है 15 जिला, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 13 जिला, अभी तक पूर्ण रूप से 3 जिला लागू नहीं हुई है। अगर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो और भी बढ़ा सकते हैं, हालांकि घटाया नहीं जाता है, घटाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान दी गई है कि 25 अनुसूचित क्षेत्र को घटाना एक वो भी गैर संवैधानिक है, ये संविधान के उल्लंघन है। लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया जितने भी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को भी ये समझने की आवश्यकता है। ग्राम सभा के अंदर में डोकलोसोर आप लोग सुने होंगे, आप लोग का गांव होती है ग्राम पढ़ा व्यवस्था, ऐसा कोई है? हाँ, हम लोग का गांव में है और हम लोग कई क्षेत्र में हम लोग 7 पढ़ा के अंतर्गत आते हैं। हम लोग का 7 पढ़ा के नाम से, बरला पढ़ा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग राजा चुनते हैं। राजा है पहले का पूर्वज ने कितना अच्छा हम लोग के लिए पढ़ा व्यवस्था बनाया गया है। हम लोग जिसमें टोली और गांव मिला के 24-25 गांव टोली मिला के हम लोग हो जाते हैं। साल में एक बार हम लोग एक जगह है, माने कि हम लोग जब पूर्वज लोग वहीं पर बैठते थे। जैसे कि ग्राम सभा में हम लोग का कोई भी फैसला अगर हम लोग नहीं हो पाता था तो उसको हम लोग पढ़ा के अंदर ले जाते थे, जिसमें हम लोग 7 पढ़ा करते हैं, 7 पढ़ा के अंदर ले जाते थे। उसमें हम लोग का आदमी ने, हम लोग पूर्वज लोग बोला है, ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है 7 पढ़ा। वहाँ पर हम लोग अपना जो समस्या को ले जाते थे और वहाँ पर समस्या हम लोग का समाधान करते हैं। जिसमें हम बताना चाहते हैं आपको, जैसे कि हमारे वहाँ पर विधि व्यवस्था के बारे में हमारे जो पढ़ा के लोग हैं, वो जो जानकारी लोग हैं, हमारे पूर्वज से जो भी हैं, जो हमारे अगुआ लोग हैं, चाहे पढ़ा राजा है, वो लोग जानकारी देते हैं। और ये हमारे जो शादी ब्याह में भी अपना उस जगह बताते हैं, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसमें भी बताते हैं, और जन्म से मरण तक भी बताते हैं। और हम लोग का जो भी है, जैसे कि गाँव घर में एक आप जान रहे होंगे, जो हम लोग का जो आदिवासी समाज में गोतर में शादी ब्याह नहीं किया जाता, इस सब को हम लोग को बताया गया है, इसमें आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, जो पंचायत चुनाव होती है शेड्यूल एरिया में, तो मुखिया लोग अभी तक आप लोग का गांव में क्या क्या विकास किया है? कहीं ना कहीं मुखिया की जनप्रतिनिधि से प्रभाव होकर के उसकी जितने भी क्रिया है, काम जो किए हैं, उस पर आप लोग किस तरह से देखते हैं? कितना कुछ किया है आपने लापुंग प्रखंड के लिए, जो अपनी पंचायत के लिए, आपकी पंचायत के लिए? प्रखंड में तो हम नहीं जाते हैं, हम अपना पंचायत में ही आते हैं। वैसा तो मेरा देखने से कहीं पर नहीं है। जैसे कि मेरा ही गांव में एक नली तक नहीं है, 1 रोड तक नहीं है। और ये हमारे जो कुआं है, तो कुआं कभी पूरा तैयार नहीं है, आधे
कोड़ा हुआ है। और ये जो हमारे जो डोभा दिए हैं ये अंदाजी जगह, माने कि कहीं पर वैसा नहीं होता है, माने कि पानी ठहरने लायक में भी कोड़ा नहीं गया है। जहाँ तहाँ कोड़ दिए हैं, वहाँ मछली पालन के नाम से, और जहाँ दोइन में भी कोड़ दिए हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को वैसा कोई फ़ायदा नहीं है। रोड है आप लोग के गांव पे? रोड हाँ रोड तो है, लेकिन वैसा नहीं है, माने कि है जो भी है कालियाकरण रोड है। लेकिन गांव में जैसे कि गली गली में एक पीसीसी होना चाहिए था ना, हम लोग देखे थे इधर उधर, माने कि जगह जगह में भी, जैसे कि रांची शहर में हम लोग देख रहे हैं इधर जो पीसीसी है तो वहाँ पर नहीं है पीसीसी, और नली भी नहीं है। बस कहाँ विकास हुआ है। अच्छा, जो आप लोग का प्रखंड पंचायत में पढ़ाई ठीक से होती है? शिक्षा व्यवस्था पर क्या है कुछ, किस तरह से है शिक्षा व्यवस्था आप लोग का पंचायत में? देखिए हम लोग तो अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। हम लोग देख रहे हैं अपना गांव घर में जो हमारे बाल बच्चा है, जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उसको हम देखते हैं समय से तो स्कूल सब निकलते हैं जाने के लिए, लेकिन जब हम लोग कभी बाजार हाट चाहे कोई अपना पंचायत हम लोग जैसे कि कोई काम से जाते हैं तो देखते हैं तो बच्चा लोग तो विद्यालय के बाहर या आंगन में ही खेलते रहते हैं और अपना अपना थारी लेके दिन भर बजाते रहते हैं कि कब खाना मिलेगा। बस यही है, खिचड़ी स्कूल है एगो, और हमारे जो बाल बच्चा को का एक खिचड़ी के रूप में वो स्कूल दे दिए हैं। और क्या है उसमें, उससे तो पढ़ाई लिखाई नहीं होता। हम जब शाम में आते हैं अपना भाई लोग से पूछते हैं कि आओ भाई इधर आ, बुलाते हैं प्यार से, उसके बाद में बैठाते हैं। क ख थोड़ा उन लोग को बोलने के लिए बोलते हैं, क ख भी ढंग से नहीं बोल पाता है, ABCD भी नहीं ढंग से बोल पाता है, और वो पढ़ने लिखने में तो बातें छुड़ी। जैसे क ख नहीं बोल पाता है तो क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। ए जगन्नाथ महतो जी, ये वीडियो शायद आपको देखना चाहिए, क्योंकि झारखंड में बहुल इलाका में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो धरना प्रदर्शन में जिस तरह से आपने सुना कि शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं हमको समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। ये लाखों की कुछ जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है, और हमें 24 जिला को हमें देखनी और दौरा करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था और जिस तरह से तमाम व्यवस्था को लेकर के हमें कहीं ना कहीं देखने और समझने की आवश्यकता है। और ये जो लोग आए हैं किसी को बिना कुछ कहे, किसी से कुछ ना किए, खुद लोग ये लोग चल कर के आए हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, धरना प्रदर्शन को साथ देने के लिए। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा ये चेहरा एकदम बिल्कुल नौजवान से है। जरा चेहरा दिखाओ जी आप लोग, दर्शक हमारे समझ नहीं आ रहे, इन लोग को मजाक लग रहा है। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये लोग लापुंग से चल कर के आए हैं स्वशासन व्यवस्था को एक सही सुचारू तरीक़ा से संचालित धरातल पर लाने के लिए, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द अर्थात गैर संवैधानिक मानते हैं। और कहीं ना कहीं चुनाव से हमारे झारखंड की विकास कहीं ना कहीं नहीं होती है, अगर होती भी है तो सिर्फ कागज़ कलमों में। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।